अभी हम लोग जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है हमारी किचन मैथ्स या मैथमेटिक्स के ऊपर है। अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एकदम बिल्कुल एक नया स्टार्टअप करें और ये पहली हमारी यहाँ पे ब्रीफिंग या मीटिंग, आप जो भी इसको बोलना चाहें, और ये हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हैं या खुद भी घर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर नौकरी करते, कुछ भी आप करते ना, तो आपके पास कैलकुलेशंस होनी चाहिए, है ना। आपके पास ये नहीं कि आपको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आए, बट बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। उस बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप ना काम अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और आप उसको कैलकुलेट कर पाते हो, तभी आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक महीने में मुझे कितना सामान लग रहा है, किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है, मुझे आने वाले एक हफ्ते के लिए कितना सामान ऑर्डर करना है ना, वो सारी चीज़ों का है। तो यहाँ पे 8 से 10 कुछ फार्मूले, जो बहुत ही बेसिक फार्मूले होते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को ना। और आपको ये एक फाइल और कॉपी ये इसलिए दे रखी है ताकि उसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन आप भी कर लेना, है ना। इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो, कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, संजीव है, जैसे भी है ना। तो ये बहुत ही बेसिक्स है। इसके बाद जो प्रॉपर हम लोग जो कॉस्टिंग्स वगैरह निकालते हैं ना, वो एक प्रॉपर एक्सेल शीट्स में निकलती है, वो पार्ट अलग है। बट ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि एक हम लोग सब एक कॉमन ग्राउंड पे आ पाएँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि मैं फूड कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ या मैं इन्वेंट्री कह रहा हूँ, क्या है, तो वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अब आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे एक फ़ाइल सेंड कर दी होगी, है ना, फ़ाइल सेंड कर दी होगी। अब उसके अंदर हमारी जो स्लाइड्स है हमारी, ठीक है, अब स्लाइड नंबर 2 पे आ जाओ सबसे पहले आप, है ना। अब सबसे पहले मेरी फूड कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। अब फूड कॉस्ट का मतलब क्या है मेरा, मैं फूड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी खाना बना रहा हूँ तो उस खाने को बनने में मेरा कितना पैसा लग रहा है, उसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो गैस है वो अलग होती है, मैन पावर है वो अलग होती है, रेंट वो अलग होता है। जब हम लोग फूड कॉस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग फूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ खाने की हम लोग बात कर रहे हैं। अब परसेंटेज क्यों निकाली जाती है, मतलब रीज़न क्या होता है। जैसे अभी हम लोग 10वीं 12वीं पढ़ते हैं ना, नंबर आते हैं, किसी में 50 नंबर आएंगे, किसी में 55 आएंगे, किसी में 60 आएंगे। तो हमसे ना हर कोई सारे नंबर नहीं पूछता, वो बोलते भैया एक परसेंटेज मुझे बता दो, तुम्हारी कितनी परसेंट आई है। तो आप लोग क्या करते हो, जितने भी नंबर होते हैं उनको टोटल करते, और जितने टोटल नंबर होते हैं, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 पेपर है, 5 पेपर के 100 हो गया, 500 हो गया, तो 500 एक बेस हो गया, और हर किसी में आपके 50 नंबर आए तो 250 नंबर आ गया। तो 250 से क्या करोगे, 500 को भाग कर देते हैं और 100 से उसको गुणा कर देते हैं, तो एक परसेंटेज निकल जाती है। तो आप बोलते हो मेरी परसेंटेज कितनी जा रही है, मेरी 50% जा रही है, किसी की 60 जाएगी, 70 जाएगी। आप हर किसी के नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतने डेप्थ में घुसोगे तो वो हिसाब किताब ही नहीं निकल पाएगा, है ना। मैं बोलता हूँ कि भाई कैसे हम लोग अंदाज़ लगाएंगे कि भाई हमारी एक फ़ूड कॉस्ट कम है, ज़्यादा है, क्योंकि किसी खाने में आपकी फ़ूड कॉस्ट ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। वो डिपेंड करता है कि उसमें हम लोग किस प्रकार के इंग्रेडिएंट यूज़ करें, कहीं पे महंगे होंगे, कहीं पे सस्ते होंगे। तो एक ओवरऑल सबको एक समान रखने के लिए, एवरेज रखने के लिए हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है, उसमें देखो लिखा पड़ा होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स माने जो भी खाना हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल फूड सेल। अब ये चाहे तो हम लोग सिर्फ एक खाने के लिए भी कर सकते हैं, एक हफ्ते के खाने के लिए भी कर सकते हैं, एक महीने, एक साल, जैसा आप लोग करना चाहो, ठीक है। वो एक काइंड ऑफ अ डेटा साइंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हम लोग उतने उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब इसको जैसे नीचे एक एग्जांपल भी हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इफ़ योर फूड कॉस्ट इज़ 2000 रुपीज़, ठीक है। अगर आपकी फूड कॉस्ट किसी एक हफ्ते की या किसी एक खाने को बनाने में हमारे 2000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है ना, और उसको सेल्स कर रहे हैं हम लोग कितने में, 10,000 रुपये में, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो इसमें जो फार्मूला है अगर आप देखो, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, 2000 को आप भाग कर दोगे 10,000 से और 100 से गुणा कर दोगे। चाहे तो आप इसमें कॉपी में आप करके देख लो, मोबाइल में करना, मोबाइल करने तो 20% आपका आएगा। तो ये मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हफ्ते का था ये, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि एक पनीर का आइटम, एक पनीर की जो डिश है वो मेरे में 100 रुपये में बनती है, ठीक है ना, 100 रुपये में बनती है, और उसको मैं 500 रुपये में बेचता हूँ। तो उसकी फूड कॉस्ट कितनी होगी, फिर वो कितनी आएगी, लगाओ एक हिसाब लगाओ। तो आप क्या करोगे, 100 को 500 से डिवाइड कर दोगे और आप उसको गुणा कर दोगे किससे, अपने 100 से, एग्जाम्पल, ठीक है।